तो बात पूरी नहीं होगी। इस बात को सिर्फ मलेरकोटला तक नहीं पहुंचाना है। ये अमन, ये शांति, ये चैन, एकता, समन्वय, प्रेम, सौहार्द, नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हमारे वस्त्रों का, हमारे पहनावे का, हमारी पूजा का एक स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन हम करते उसी की इबादत हैं जो एक है। कुरान शरीफ में तो लिख दिया, एक ही कलमे में कुरान शरीफ के अंदर सारी बातें लिख दी। नहीं है इबादत के सिवा और कोई दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। जब एक कलमे में सारी बात कह दी गई, जब एक कलमे के अंदर उस परवरदिगार परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए हमें उस प्रार्थना करने का एक स्थान मिल गया, तो हमने अपने विचारों में भिन्नता क्यों पैदा की? हमने अपने विचारों को भिन्न भिन्न क्यों किया, अलग अलग क्यों किया? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहां पंजाबी चलती और मुझे पंजाबी नहीं आती, तो क्योंकि मैं मालेरकोटला में पहली बार आया हूं। पंजाब में तो उस परमात्मा की कृपा से कई बार आया, लेकिन इस मालेरकोटला की पावन भूमि में मैंने पहली बार कदम रखा है, और ये बात हृदय से कर रहा हूं और कह रहा हूं इस मंच से कि ये सत्य है कि अगर मोहब्बत कहीं देखनी है तो मालेरकोटला आ जाओ। ये जो प्रेम, जो एकता आज इस स्थान पर नजर आ रहा है, वो मैंने अभी तक के जलसों में या किसी भी कार्यक्रम में अपने ही, चाहे वो सनातन धर्म का कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाइयों का जलसा हो, लेकिन यहां जो एकता मुझे देखने को मिली है कि सभी धर्म के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और मदनी जी की तो मैं क्या बात कहूं, जिस जुबां पर देखो इन्हीं का नाम है, जिस जुबां पर देखो। और सत्य ये है कि जो परमात्मा की इबादत करता है, जो अमन, चैन, एकता और शांति की स्थापना करता है, उसकी हर जुबां पर उसी का नाम होता है। आज हम यहां आए हैं आप सब लोगों के मध्य में, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं इस मंच से कि जीवन में अगर कहीं भी परमात्मा का एक स्वरूप स्थापित करना हो तो अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। हमारा नजरिया ही हमें परमात्मा की इबादत कराता है। मेरे गुरुजी अब तो ब्रह्मलीन हो चुके, जाकिर नायक साहब के साथ एक कार्यक्रम फिक्की ऑडिटोरियम में दिल्ली में हुआ। उस कार्यक्रम की सीडी, डीवीडी लगभग सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में लगभग सभी स्थानों पर पहुंची। मेरे गुरुजी ने एक बात हमें हमेशा सिखाई है कि जीवन में अगर परमात्मा को ढूंढना है तो किसी के घर में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी गुरुद्वारे में नहीं, किसी गिरजाघर में नहीं, अगर परमात्मा को ढूंढना है तो दूसरे के दिल में ढूंढो, परमात्मा वहां मिलेगा। ईश्वर हमारे हृदय में बैठा है। मैं जर्रे जर्रे को सिजदा करता फिरता हूं। वैसे मुझे उर्दू आती नहीं है, गलती हो जाए तो समझ लेना, ये मत कहना कि गुरुजी ने गड़बड़ बोल दिया, महाराज जी ने गड़बड़ बोल दी। मैं जर्रे जर्रे को सिजदा करता फिरता हूं, न जाने कौन सा जर्रा तेरी तस्वीर हो जाए। क्या मैं ये जानता हूं कि मेरा परमात्मा ही सत्य है?
क्या मैं दावा कर सकता हूं इस चीज का कि नहीं मैं भगवान को यहीं आपके समक्ष दिखा सकता हूं? नहीं, ये हमारा आपका एक आपस में प्रेम है, हमारा एक विश्वास है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, वो है और वो हमें देख रहा है। आज हमारे साथ मरकज जमीयत अहले हदीस, जिस कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ और जिस कार्यक्रम से इस कार्यक्रम इस्लामिक दावा सेंटर में मुझे आमंत्रित किया गया, तो हमारे साथ आज हमारे मरकजी जमीयत अहले हदीस के अहमद साहब दिल्ली से आए। उन्होंने एक बात मार्ग में, रास्ते में एक बात कही कि अगर व्यक्ति ज़कात नहीं देता है, इस्लाम में ज़कात का बहुत बड़ा, हम तो ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ज़कात अगर ना दी जाए तो हराम होता है कुछ भी खाना या रखना। और सही पूछिए तो आपकी ज़कात तो आज पूरी हो गई, अब कुछ ज़कात देने की जरूरत नहीं है। यही ज़कात है हमारी कि हम जीवन में अपना जो परमात्मा को, जो धर्म को समय दे सके, वही हमारी ज़कात है। नहीं तो हमने इस शरीर से पाप से ही कमाया है, हमने इस शरीर से नाना प्रकार के छल से कमाया है, हमने इस शरीर से, इस वाणी से, इस व्यवहार से दूषित धन एकत्रित किया है। सही पूछो तो पाक कमाई जो शुद्ध धन है आपके जीवन का, वो धर्म है, और ये धर्म आज आप कर रहे हैं। इसलिए वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह भी हमें देखकर खुश हो रहा होगा कि आज जिस चैन, अमन और शांति, एकता के लिए हमने कुरान शरीफ की आयतों को रखा, नियमों को रखा, आज कम से कम उस पर चलने वाले हमारे प्रिय, हमारे बच्चे इस लाइन में, इस रास्ते पे चल चुके हैं। आवश्यकता इस चीज की है कि हम एक कैसे हों। सिर्फ मैंने इसीलिए ये बात शुरू में कह दी कि इस मंच तक ये बात सीमित ना रहे। मैंने कई जलसे किए हैं, मैं हर जलसों में एक बात जरूर कहता हूं। कई बार मुझसे कई लोगों ने कहा जी, उनके एक शेर, शंकराचार्य आप मुसलमानों से हाथ मिलाते हैं, अंडा खाने वालों से। मैंने कहा मैं हाथ नहीं मिलाता हूं, तुम्हारे देखने में दोष है, मैं दिल मिलाता हूं। हाथ मिलाने की तो बात सिर्फ एक जगह हो सकती है, और आज इस मंच की बात नहीं है। मैंने सिर्फ आज इस मंच पर संबोधन आपके समक्ष नहीं दिया है, मैंने बड़े बड़े जलसों में 25-25, 30-30 हजार मुसलमान भाइयों के बीच में मैंने जलसे में संबोधन दिया है। मैं तब से उस अपने नियम को, अपने प्रेम को बांधे हुए चल रहा हूं, और वो प्रेम और वो नियम मेरे जीवन तक तो नहीं टूटने वाला है। हां, कोई दूसरा आएगा शंकराचार्य इस गद्दी पे तो उससे हो सके कि नहीं हो सके, लेकिन ये शंकराचार्य इस्लामिक दावा सेंटर से लेकर के इस्लाम के किसी भी कार्यक्रम में जो शांति, अमन, चैन, एकता के लिए स्थापित करता हो, उसमें ये शंकराचार्य सबसे आगे मिलेगा। आप पुकार कर देखिएगा। मैं यही चाहूंगा इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोगों से पूरा हो सके। हम कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम सुने, हम आपसे सुने। हम और कहीं स्थान पर जाएं तो हमें सुनने को मिले कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आपस में लोगों को जोड़ना चाहती हैं। आज आवश्यकता है इस चीज की। आप समझ लीजिए, मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में धर्म को जाना है, जहां तक मैंने अभी तक जो भी शिक्षा परमात्मा की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से पाई है, उस शिक्षा में कहीं भी मैंने धर्म को ये नहीं जाना कि धर्म तोड़ने को कहा जाता है, धर्म तो जोड़ने को कहा जाता है।
धर्म वही है जो हमें आपस में जोड़ता हो, धर्म वही है जो हमें शांति, प्रेम, एकता स्थापित करता हो, धर्म वही है जो हमें एक बनाता हो। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन हमारा कार्य भिन्न नहीं हो सकता, हमारी पूजा भिन्न नहीं हो सकती। पूजा करने का जो कार्य है, जो पूजन है हमारा, जो पाठ है हमारा, उस परमात्मा की इबादत के अलावा कुछ नहीं है। वो परमात्मा क्या हमें तोड़ना चाहता है? क्या वो परमात्मा इस्लाम के जरिए, कुरान शरीफ के जरिए, बाइबल के जरिए, सनातन धर्म के 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र के जरिए, गुरु ग्रंथ साहब के जरिए, क्या किसी भी धर्म ग्रंथ के, चाहे वो जैनी धर्म हो,